जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी यहाँ पर MS एक्सेल का पार्ट 6। और इस क्लास में भी हम अपनी बाकी महत्वपूर्ण क्लासेस की तरह काफी सारी नई चीजें सीखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इन क्लासेस को लेकर के चल रहे हैं। उसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और आप देख पाएंगे कि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में भी आएगी और आपके एग्जाम में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी से सभी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे। मनीषा जी हैं, अंकुर गिरी हैं, पंकज जी हैं, आशीष हैं, मनीष, प्रेम, गोलू, अभिषेक, बादल, सागर, बहुत बढ़िया, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आरती जी हैं, अखिलेश जी हैं, राजन जी हैं। चलिए तो जल्दी से एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। नमस्ते भैया, नमस्ते। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जानेंगे कि इट डजंट मैटर, है ना, इट डज नॉट मैटर वॉट अदर आर डूइंग, इट मैटर्स वॉट यू आर डूइंग। कई बार क्या होता है कि जब हम मान लो अगर हम ग्रुप स्टडी करते हैं या हम किसी लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं और अगर हमारे साथ वाला नहीं पढ़ रहा है ना, या साथ वाला चाय पीने चला गया या साथ वाला थोड़ा घूमने चला गया, तो वो क्या कहता है, तू भी चल। अब आप कहते हो ये नहीं पढ़ रहा तो चलो, मैं ये आराम करने जा रहा तो मैं भी चला जा रहा हूं, ये नहीं पढ़ रहा तो मैं भी नहीं पढ़ रहा, कोई बात नहीं है, है ना। क्योंकि हम क्या समझते हैं कि हमारा कंपटीशन हमारे बगल वाले से है, जबकि ऐसा नहीं होता, है ना। तो ये डिपेंड नहीं करता कि और लोग क्या कर रहे हैं, डिपेंड ये करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो अगर सिलेक्शन आपको लेना है, अगर जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज्यादा हैं, तो मेहनत भी फिर आपको ही ज्यादा करनी पड़ेगी, दूसरे लोगों को देख करके, है ना। दूसरे लोगों को देख करके आपको ये डिसाइड नहीं करना कि कब आपको पढ़ना है कब नहीं पढ़ना। किसी दिन कोई लाइब्रेरी नहीं गया दोस्त तो आज मैं भी नहीं जा रहा, तो भाई ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे हमारी होम टैब के अंदर जो एक ग्रुप होता है, एडिटिंग ग्रुप। कौन सा? होम टैब के अंदर एक ग्रुप होता है जिसे हम एडिटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इसे एडिटिंग ग्रुप कहाँ होता है जी, तो ये लिखा हुआ आप देखेंगे होम के अंदर एडिटिंग ग्रुप कमांड होती है। ठीक है, चले अब इसके बाद आप देखिएगा कि हम अगर ऑटो सम की बात करते हैं, किसकी, अगर हम यहाँ पर ऑटो सम की बात करते हैं तो ऑटो सम का मतलब क्या होता है। देखिए, जैसे अगर ये मान लिया मैंने MS एक्सेल है, क्या है ये हमारा MS एक्सेल है, ठीक है, और यहाँ पर आपके नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 4। ठीक है, और आप इसके नीचे वाली सेल पर हो, कहां पर हो, आप इसकी नीचे वाली सेल पर मौजूद हो। ओके, और आपने यहां पर कर्सर को रख करके, आपने यहां पर कर्सर को रख करके क्या कर दिया, ऑटो सम, इस पर क्लिक कर दिया, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल 9 आ जाएगा, अपने आप ही। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2 3 4 ऑटोमेटिक 9। और ऑटो सम की शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट प्लस इजिकल टू होती है। क्या होती है, ऑटो सम की जो शॉर्टकट की होती है वो हमारी ऑल्ट प्लस इजिकल टू होती है, यानी कि ऑल्ट प्लस इजिकल टू होती है, यानी कि आप ऑल्ट प्लस बराबर बटन दबा करके अपनी जहां पर आपकी सेल मौजूद है उससे ऊपर की जो भी आपकी आपके सेल में जो भी डेटा भरा हुआ है उनका टोटल वहां पर आ जाएगा, ये होता है। आप में से कौन मुझे ये बताएगा कि इस ऑल्ट प्लस इजिकल टू शॉर्टकट की का प्रयोग MS वर्ड में किस लिए किया जाता है ना। इस ऑल्ट प्लस इजिकल टू का प्रयोग MS वर्ड में किस लिए किया जाता है, बताएंगे, एक बार बताएंगे जल्दी से। ठीक है जी, बताएं कितने दोस्तों को याद है। तो ऑल्ट सम, ऑटो सम का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक सम कर देता है, ये है इसकी शॉर्टकट की। MS एक्सेल में ऑल्ट प्लस ये होती है, लेकिन यही शॉर्टकट की MS वर्ड में किस लिए थी, बताओ किसे याद है। तो हम कहेंगे भैया ये होती है इक्वेशन के लिए, किसके लिए, इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम देखते हैं एक ऑप्शन होता है हमारा यहाँ पर क्लियर का। किसका? एक ऑप्शन हमारा होता है यहाँ पर किस चीज का? क्लियर का। तो जब आप इस क्लियर पर क्लिक करते हैं तो आप फॉर्मेटिंग क्लियर करना चाहते हैं या उस सेल में जो भी डेटा भरा हुआ उसे हटाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लियर। एक ऑप्शन होता है सॉर्ट एंड फिल्टर, फिल, फाइंड एंड सिलेक्ट, गो टू, रिप्लेस। ये ऑप्शंस होते हैं, एक एक करके सभी को डिटेल में जानते हैं। ऑटो सम का क्या अर्थ होता है? देखो जो बात मैंने अभी आपको बताई वही है कि इसे स्वचालित रूप से, कैसे? इसे स्वचालित रूप से यानी कि ऑटोमेटिक जोड़ें आपका कुल चयनित कक्षों के बाद दिखाई देगा। आपका जो टोटल है वो जो भी आपने सेल सिलेक्ट करिए हैं उनके नीचे हमें क्या है? दिखाई देता है। ओके, ऑटो सम सुविधाएं हमें क्लस्टर के निकटवर्ती कक्षों की सामग्री जोड़ने में मदद करती है और ऑल्ट प्लस इक्वल टू इसकी शॉर्टकट की होती है हमारी। उदाहरण के तौर पर मैंने अपने कर्सर को यहां पर रखा, और मैंने बटन दबा दिया ऑल्ट प्लस इक्वल टू, या इस सेल में पहले कुछ नहीं था लेकिन अपने आप इसके ऊपर की जो भी सेल है उनका टोटल यहां पर आपका आ गया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहां पर इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो ऑटो सम तो होता ही है, सम का फॉर्मूला होता है, एवरेज होता है, काउंट नंबर होता है, मैक्स भी होता है, मिनिमम भी होता है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, है ना, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब देखो और डिटेल में अगर मैं इसी चीज को बताऊं आपको, यदि सेल A1 से लेकर A5 तक को सिलेक्ट किया जाता है पर क्लिक करते हैं तो इसका रिजल्ट लास्ट सिलेक्टेड सेल के ठीक नीचे वाली सेल यानी कि A6 में शो होगा। क्या मतलब है? मान लो मैंने A1 से लेकर A5 तक की सेल को सिलेक्ट कर लिया, और मैंने ऑल्ट इक्वल टू दबा दिया, तो अब जो इनका टोटल है वो कहां पर आएगा? इनके जितनी सेल सिलेक्ट की हैं उसके ठीक नीचे वाली सेल में, आ जाएगा। ठीक है, यस और नो बताएंगे। ओके, अब आप मुझे यह बताओ कि यदि हम सेल रेंज D6 से D20 तक को सिलेक्ट करके ऑटो सम पर क्लिक करते हैं तो इसका रिजल्ट किस सेल में दिखाई देगा? बताएंगे आंसर क्या होगा? मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका? वेरी गुड, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? D6 से D। बहुत बढ़िया, सबसे पहले आंसर आया अमन का, सौरभ का, ऋतिक का, जस्सी का। वेरी गुड, इसका मतलब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। तो इसका टोटल जो है वो हमें उसकी ठीक नीचे वाली D21 में दिखाई देगा। ओके, इसके बाद एक और फीचर था हमारा एडिटिंग ग्रुप के अंदर ही जो था फिल नाम का। कौन सा? फिल। फिल का मतलब क्या होता है? किसी भी पड़ोसी दिशा में पड़ोसी सेलों से एक पैटर्न को जारी रखें। मतलब कि जैसे मान लो ये है, ठीक है, इस तरह से हमारी सेल है, मैंने आपको बताया था हम यहां पर हैं और ऊपर कुछ लिखा है, मान लो A लिखा है, तो अगर आप यहां पर क्लिक करके और इस पर क्लिक कर दोगे डाउन को तो क्या हो जाएगा? यहां पर भी A लिख जाएगा आपका। तो इस तरह से इन्हें फिल करने के लिए इसमें देखो डाउन फिल, राइट फिल, अप फिल और लेफ्ट फिल, ये कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ये कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर है? कंटिन्यू अ सीरीज और अ पैटर्न इनटू नेबरिंग सेल्स इन एनी डायरेक्शन। क्लियर और नॉट? बताएंगे एक बार जल्दी से। चलो ठीक है, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर क्या था जी? क्लियर तो सेल में सब कुछ हटा दें या केवल फॉर्मेटिंग सामग्री हटाएं या केवल कमेंट हटाएं या केवल हाइपरलिंक हटाएं, तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं क्लियर के अंदर। यानी कि जब आप क्लियर पर क्लिक करेंगे तो क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, रिमूव हाइपरलिंक, ये सभी चीजें हमें इसके अंदर मिलती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ MS एक्सेल के होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में जो हमारा क्लियर वाला ऑप्शन होता है उसकी लिस्ट में क्या क्या नहीं होता। तो हम कहेंगे एक क्लियर ऑल होता है, क्लियर फॉर्मेट होता है, क्लियर कंटेंट होता है, क्लियर कमेंट होता है, क्लियर हाइपरलिंक होता है और रिमूव हाइपरलिंक होता है। ठीक है, तो देखो क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक, यानी कि अगर आपने किसी सेल पर कोई कमेंट दिया है तो वो कमेंट हट जाएगा।
क्लियर ऑल कर दोगे तो जो टेक्स्ट भी लिखा होगा वो सब हट जाएगा। क्लियर फॉर्मेट करोगे तो जो टेक्स्ट है वो तो बना रहेगा, लेकिन आपका जो और कंटेंट है वो जो फॉर्मेटिंग है वो हट जाएगी। क्लियर कंटेंट, जो कंटेंट लिखा है वो हट जाएगा, ठीक है, कमेंट हट जाएगा, हाइपरलिंक हट जाएगी। तो इस तरह से यहां पर ऑप्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन बचता है फाइंड एंड सिलेक्ट करके, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन होता है फाइंड का, दूसरा होता है रिप्लेस का, तीसरा होता है गो टू का। तो आप जानते हैं फाइंड का प्रयोग हम किस लिए करते हैं। मान लो मेरी टीम में 50,000 लोग रहते हैं, और मेरी टीम में 50,000 लोग हैं हमारी कंपनी में, और हमने क्या किया, कंट्रोल F बटन दबाया। अब मुझे किसी पर्टिकुलर, मान लो एम्प्लॉय आईडी से मुझे पता करना था कि इस व्यक्ति की जो एम्प्लॉय आईडी है उससे उसकी डिटेल निकालनी, मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, तो मैं कंट्रोल F दबाऊंगा, एम्प्लॉय आईडी को जैसे एंटर करूंगा, जैसे ही तुरंत विद इन 1 सेकेंड मुझे वो व्यक्ति वाली जो रो है वो हाईलाइट हो जाएगी। तो ये किससे करते हैं हम, फाइंड से, ठीक है। फाइंड की शॉर्टकट की क्या होती है, एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे आप सभी दोस्त। फाइंड की शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने आपको, ठीक है। चलो, रिप्लेस क्या होता है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर चीज, कोई स्पेलिंग हमसे गलत हो गई है ना, और उससे हमें रिप्लेस करना, बदलना है अगर। अब एक चीज को अगर हम सब जगह बदलेंगे तो समय लगेगा हमें, अब एक चीज को यदि हम सब जगह बदलेंगे तो काफी ज्यादा समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस का प्रयोग करते हैं, और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है आप बताएंगे। गो टू, वही एक तो हो गया फाइंड। गो टू, मान लो मुझे किसी सेल पर जाना है स्पेसिफिक, तो नेम बॉक्स से भी जा सकते हो, यहां से भी जा सकते हो, और इसकी शॉर्टकट की क्या है ये भी आप मुझे बताएंगे। चलें, तो बिल्कुल सभी दोस्तों का आंसर सही है। फाइंड की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल F होती है, रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल H होती है, और गो टू की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल G होती है। क्या होती है, कंट्रोल G, ठीक है। बाकी गो टू, स्पेशल, फॉर्मूलाज, कमेंट, ये कुछ ऑप्शंस इसमें दिए रहते हैं जिन्हें हम और आगे धीरे धीरे करके जान रहे होंगे। अब इसके आगे जो फीचर आने वाला है वो काफी काम का और काफी मजेदार फीचर है, तो उसे समझने से पहले मुझे बता दो कि अभी तक मैंने जो भी 2-4 फीचर आपको बताई ये आपको समझ में आ गए या नहीं, है ना। ये जो अभी मैंने आपको 2-4 फीचर्स बताए ये आपको समझ में आ गए या नहीं, प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो अगला वाला जो फीचर है ये आपको काम करने में भी काफी उपयोगी रहेगा और समझने में भी मजा आएगा। इसका नाम है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो अपना डेटा व्यवस्थित करें ताकि विश्लेषण करना आसान हो सके, इसके लिए हम सॉर्ट एंड फिल्टर का प्रयोग करते हैं। फिल्टरिंग क्या होती है, फिल्टरिंग वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को दिखाता है जो किसी मानदंड को पूरा करते हैं। फिल्टर का उपयोग कॉलम में कुछ डेटा को अस्थायी रूप से छिपाकर सिर्फ उन डेटा को दिखाने के लिए करते हैं जिसे हम देखना चाहते हैं। भैया प्लीज कीबोर्ड, ठीक है। आप देखेंगे फिल्टरिंग डिस्प्लेस ओनली डेटा इन वर्कशीट कॉलम्स दैट मीट अ क्राइटेरिया। फिल्टर्स आर यूज्ड टू टेम्परेली हाइड सम डेटा इन अ कॉलम टू शो ओनली द डेटा वी वांट टू सी। यानी कि फिल्टर का क्या प्रयोग होता है तो समझो, है ना। देखो फिल्टर का प्रयोग होता क्या है समझना। मैं आपको फिल्टर लगा के दिखाता हूं। ये वो वाला फिल्टर नहीं है जो आप लोग इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पे लगा करके धोखा देते हो, काले से गोरे हो जाते हो, वो वाला नहीं है ये, ठीक है। ये फिल्टर है हमारा दूसरा। देखो ये हमने MS एक्सेल को ओपन कर लिया, ऑल बॉर्डर कर दिया, बॉर्डर को थोड़ा मोटा कर दिया जिससे कि ये आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। हो रहा है, क्लियर है। अब देखो मान लो मैं कुछ डिटेल मुझे यहाँ पर बनानी है ना। RWE के ही एम्प्लॉइज की हमें डिटेल बनानी, मान लो RWE फैमिली, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा नाम, यहाँ पर हमने लिखा डिपार्टमेंट, ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा फोन नंबर, नहीं सिटी, सिटी, ठीक है जी। इस तरह से बस ये 3 ऑप्शन मान लो हमने यहाँ पर
कर लिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी नाम दे दिया, यहाँ पर मैंने कुछ भी नाम दे दिया, यहाँ पर मैंने कुछ भी नाम दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया। इस तरह से देखो मैंने काफ़ी सारी डिटेल बना दी है ना, काफ़ी सारे लोगों की मैंने यहाँ पर क्या है इन्हें नाम दे दिया। अब इनका डिपार्टमेंट, तो मान लो टाइपिंग डिपार्टमेंट में है ये वाले भाई, ये वाले भाई स्ट्रीमिंग डिपार्टमेंट में हैं, ये वाले भाई बुक डिपार्टमेंट में हैं, है ना, ये वाले भाई आपके IVR टीम में हैं, ठीक है, और ये वाले भाई एडिटिंग टीम में हैं, ठीक है। ये हमने कुछ यहाँ पर सबको इनके डिपार्टमेंट दे दिए, ठीक है जी। अब ऐसे ही मान लो ये कुछ और भी थी, ठीक है, ये कुछ और भी थी, ठीक है, इस तरह से। अब सिटी, मान लो हमने यहाँ पर कुछ सिटी दे दी कि ये वाले भाई रहने वाले आगरा के हैं, ये फिरोजाबाद के हैं, ये नोएडा के हैं, ये आपके दिल्ली के हैं, ठीक है, इस तरह से। और हमने यहाँ पर क्या करा, इन्हें भी इस तरह से पेस्ट कर दिया। मतलब एक मैं रफ बना रहा हूँ है ना, रफली बना रहा हूँ आपको बस समझाने के लिए। तो मैंने एक यहाँ पर सीट बना दी जिसमें हमने इनकी जगह भर दी, हरियाणा के हैं, चलो ठीक है, इस तरह से। अब दिखाई दे रहा है आप सभी को यस और नो? ठीक है, चलिए। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है, और हम क्या करेंगे यहाँ पर जाकर के फिल्टर पर क्लिक करेंगे। देखो दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक तो शॉर्ट का है, नीचे फिल्टर का। तो हम पहले फिल्टर पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने फिल्टर पर क्लिक किया, किस पर क्लिक किया, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकेंगे बस, है ना। जैसे ही हमने यहाँ पर फिल्टर पर क्लिक किया तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इस प्रकार से आपके क्या होते हैं, कुछ बटन आ जाते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। अब मान लो कुल मिलाकर काम, अब हम फिल्टर लगाना चाहते हैं। क्या है फिल्टर, तो समझे, हाँ कोई बात नहीं, हरियाणा स्टेट है, कोई बात नहीं, समझो। अब मान लो मुझे ये पता करना है कि हमारे ऑफिस में बुक टीम के कितने लोग हैं और कौन कौन से लोग हैं। तो मैं क्या करूंगा, डिपार्टमेंट में जाऊंगा और यहां पर सिलेक्ट ऑल से टिक हटाकर बुक पे टिक कर दूंगा, ओके कर दूंगा। तो अब आप देखो जितना भी डेटा हमने फिल किया था ना, उसमें सिर्फ वही लोगों का डेटा मुझे शो होगा जो बुक टीम के होंगे। कहां के होंगे, जो बुक टीम के होंगे। अच्छा, मुझे मान लो एडिटिंग टीम के लोग देखने हैं, तो जी लो एडिटिंग वाले आ गए। अब मान लो टीम तो कोई सी भी हो, लेकिन हमें यह पता करना है कि हमारे यहाँ फिरोजाबाद के कितने लोग हैं। तो मैंने फिरोजाबाद पर टिक कर दिया, ओके कर दिया। तो देखो फिरोजाबाद के आगे निकल करके, ठीक है। मान लो फिरोजाबाद दिल्ली दोनों के देखने हैं, तो लो जे फिरोजाबाद और दिल्ली दोनों के हैं। तो इस प्रकार से अभी ये क्या कर रहा है, तो पूरे डेटा में से सिर्फ उन्हीं चीजों को दिखा रहा है जिनकी आपको आवश्यकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होता है, इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है फिल्टर का। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आप देखेंगे, आप जिस कॉलम को फिल्टर करना चाहते हैं उसके हेडर को सिलेक्ट करें, उन बॉक्स का चयन करें जिन्हें पर आप देखना चाहते हैं, ओके पर क्लिक करें। एक बार में एक से अधिक कॉलम पर फिल्टर अप्लाई किया जा सकता है। फिल्टर लगाने की जो शॉर्टकट की होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके BSF SCM की परीक्षा में शायद पूछी भी गई है, ठीक है। चलो क्लियर है जी, फिल्टर क्या होता है, कैसे लगाया जाता है। हटाना है तो क्लियर पर क्लिक कर दो, दोबारा लगाना है तो रीअप्लाई पर क्लिक कर दो, ठीक है। अगर फिल्टर हटाना है तो यहां पर ही क्लिक करके क्लियर पर क्लिक कर दो, और दोबारा लगाना है तो रीअप्लाई पर क्लिक कर दो, ठीक है जी। चले, इसके बाद एक ऑप्शन होता है सॉर्ट का। तो सॉर्ट ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, डेटा को एक विशेष क्रम में। विशेष क्रम कैसा होता है, देखो मान लो ये कुछ यहां पर नाम है, ठीक है। मैं इन लोगों के मार्क्स दे देता हूं, है ना। इनका कोई मान लो टेस्ट हुआ था और इनके 100 में से कुछ नंबर आए, ठीक है। इस तरह से अब हम इन्हें इस तरह से सेट करना चाहते हैं, इन सबको ही हम इन सबको इस तरह से सेट करना चाहते हैं कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए वो सबसे ऊपर रहे और जिसके सबसे कम नंबर आए वो सबसे नीचे हो जाए। तो हम इसमें जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, ज्यादा वाला ऊपर और नीचे, तो स्मॉल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आप देखोगे कि सब चेंज हो गया, सबसे ऊपर जिसके थे वो सबसे ऊपर आ गया, उसके बाद छोटा 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 बड़ा, ऐसे। आप अगर चाहो
कि बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला ऊपर रहे, बड़ा वाला नीचे, तो आप देखोगे ऐसे ये हो गया 12, 30, 32 इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या है, ये सॉर्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है भैया, समझ में आई या नहीं आई? चलिए अब देखो फिल्टर क्या होता है, मैं अभी अभी आपको बताया था, वही चीज है आपकी कि टेबल फीचर के माध्यम से बनाए गए टेबल द्वारा यूजर विभिन्न मानों से कॉलम को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, ये दिखाई दे रहा है आप सभी को, यस और नो? चलिए तो एक बार बताएंगे सभी दोस्त, क्लियर है यहां तक? वेरी गुड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, है ना, तो यहाँ पर हमारा जो होम टैब था वो हो चुका है कंप्लीट। काफी बड़ा टैब था, काफी सारे फंक्शंस थे, लेकिन फंक्शंस बढ़िया थे, काम के थे। ठीक है, बताएंगे जल्दी से। चलो अब हम आ जाते हैं अपने इंसर्ट मेन्यू की तरफ। कहाँ पर? अगला एक ऑप्शन होता है हमारे पास जिसका नाम होता है इंसर्ट मेन्यू। बताओ इंसर्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? इंसर्ट मेन्यू को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी आपको, है ना? तो आप कहेंगे ऑल्ट प्लस एन बताई थी। क्या बताई थी? ऑल्ट प्लस एन। और हम सभी जानते हैं कि इंसर्ट शॉर्टकट की का प्रयोग, इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज को लेने के लिए। जैसे कि इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं, एक टेबल ग्रुप होता है, एक आपका इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप होता है। ठीक है, एक आपका कौन सा है, टेबल ग्रुप होता है, इल्यूस्ट्रेशंस ग्रुप होता है, चार्ट ग्रुप होता है, एडिन्स ग्रुप होता है हमारा। ठीक है, टूर ग्रुप होता है, स्पार्क लाइन ग्रुप होता है, फिल्टर ग्रुप होता है। ठीक है, लिंक ग्रुप होता है, टेक्स्ट ग्रुप होता है, सिंबल। तो ये सारे इसमें ग्रुप मौजूद होते हैं, सबसे पहली चीज तो ये। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम आते हैं टेबल ग्रुप के अंदर, और टेबल ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं पाइवट टेबल का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पाइवट टेबल का जो ऑप्शन है एक्सेल में वो कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे इंसर्ट मेन्यू के टेबल ग्रुप कमांड के अंदर पाइवट टेबल का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है। पाइवट टेबल समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटमों का संचय करता है। यानी कि कुल मिलाकर पाइवट टेबल को आप इस तरह से समझ लो कि अगर अलग अलग टेबल बनी हुई हैं, उन सभी टेबलों को मिलाकर उसकी एक टेबल बनाने के लिए या बड़ी टेबल को मैनेज करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पर पाइवट टेबल का प्रयोग कर रहे होते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल की शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस एन प्लस वी। इल्यूस्ट्रेशन में क्या होता है, तो आप सभी एमएस वर्ड में पढ़ चुके हो, पिक्चर पर क्लिक करके कोई पिक्चर ऐड कर सकते हो, शेप पर क्लिक करके कोई आकृति ले सकते हो। ठीक है, आइकन से कोई आइकन ले सकते हो, 3D मॉडल से 3D मॉडल, मैंने डायनासोर ला करके दिखाया था आपको। ठीक है, स्मार्ट आर्ट से आपको स्मार्ट आर्ट बना सकते हो, और स्क्रीनशॉट से आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बिल्कुल यही सब चीजें हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे बताओ, अगर आपसे पूछे एमएस एक्सेल में हमारा स्मार्ट आर्ट कहाँ से बनेगा, तो हम कहेंगे इंसर्ट टैब के इल्यूस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर। ठीक है, एडिन, तो एक हमारा एडिन का भी ऑप्शन होता है। इतनी ही बात जाननी है, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, क्या है जी इंपॉर्टेंट, तो चार्ट्स का ऑप्शन होता है एक। कौन सा ऑप्शन होता है? एमएस एक्सेल में एक चार्ट्स करके ऑप्शन होता है। ठीक है, और ये कहां मिलेगा हमें, तो यहां पर थोड़ी सी एरर है, इंसर्ट मेन्यू के चार्ट्स ग्रुप में ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक ग्रुप होता है चार्ट ग्रुप, उसमें देखने के लिए ये हमें मिलता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि रिकमेंडेड चार्ट, फिर कॉलम और बार चार्ट, फिर लाइन और एरिया चार्ट, फिर पाई चार्ट और डाउनट चार्ट, फिर हायरकियल चार्ट, फिर स्टैटिक चार्ट, स्कैटर और बबल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, फनल चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट और कॉम्बो चार्ट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा प्रकार का चार्ट एमएस एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता, या बताओ कौन सा अवेलेबल होता है।
इस तरह से पूछ लेगा। या फिर आपको चार्ट की पिक्चर दे देगा, फोटो दे देगा और आपसे कहेगा बताओ ये कौन सा चार्ट है, वह कौन सा चार्ट है जो पाई चार्ट के समान दिखाई देता है। ऐसा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया अभी। तो देखो एक एक करके हमें इन सबकी फोटोज पता होनी चाहिए बस। देखो इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट, तो कॉलम चार्ट कौन से होते हैं, बार चार्ट कौन से होते हैं, जो इस प्रकार से सरफेस पर खड़े होंगे ऊपर की तरफ, ये तो कॉलम चार्ट होंगे, और जो इस प्रकार से होंगे ये हमारे बार चार्ट होंगे। ठीक है, तो ये आपने जब आप लोग डीआई पढ़ते हैं मैथ्स में तो वहां पर ये पढ़े होंगे, है ना। चलो वहां पर आपने ये पढ़े होंगे। तो देखो अगर 2D कॉलम चार्ट देखना है तो बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, 3D कॉलम चार्ट देखना है तो इस प्रकार का हो जाएगा, 2D बार चार्ट ऐसा रहेगा, 3D बार चार्ट ऐसा रहेगा। तो ये हमारा कॉलम चार्ट है, ये हमारा बार चार्ट है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा, ये किस प्रकार का चार्ट है, चित्र दे दिया कौन सा चार्ट है, तो हम कहेंगे ये हमारा यहाँ पर 2D और 3D बार चार्ट है, ऊपर वाले कॉलम चार्ट है। ठीक है, इसके बाद लाइन और एरिया चार्ट कौन सा होता है, तो देखो अगर इस प्रकार से लाइनें बनी हुई हैं तो ये तो लाइन चार्ट है। ठीक है, ये 2D लाइन चार्ट और ये 3D लाइन चार्ट। लेकिन एरिया चार्ट कैसा होगा, एरिया चार्ट में आपको ऐसे अलग से जैसे पहाड़ से बने होते हैं ना वैसा दिखाई देगा, है ना, कुछ उस प्रकार का दिखाई देगा। तो ये हमारा एरिया चार्ट होता है। क्या होता है, ये हमारा एरिया चार्ट होता है। पाई चार्ट और डाउटनट चार्ट क्या है जी, तो पाई चार्ट का मतलब होता है ये, इस तरह से चीजों को समझाना। ठीक है, एक गोल, मान लो मैंने आपसे कहा कि आपके में क्या क्या आएगा, 20-20 नंबर के 5 चीजें आएंगी, है ना। मैंने आपसे क्या कहा, आपके में 20-20 नंबर की 5 चीजें आएंगी। तो 1 2 3 4 5 भागों में हमने बांट दिया ऐसे बराबर बराबर में। ठीक है, और फिर ये क्या है, ये जो बनेगा ये पाई चार्ट बनेगा, ये 3D पाई चार्ट है आपका। डाउट नट कैसा होता है, खाने वाला होता है, बिल्कुल वैसा ही हमें पहिए जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा डाउट नट चार्ट है। अभी हाल ही में सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया, बताओ वह कौन सा चार्ट है जो पाई चार्ट के समान दिखाई देता है। तो ये देखो डाउट नट चार्ट कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, गोल गोल है इसलिए। ठीक है, तो ये बस फोटो आपको देख लेनी है। हायरकियल चार्ट कैसा होता है, तो इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है ट्री मैप, एक होता है सनबस्ट। सनबस्ट सूरज जैसा है आपका, ट्री मैप आप देख सकते हो कुछ ट्री जैसा है, इसमें टी बना हुआ है ऐसे। ठीक है, एक स्टैटिक चार्ट होता है जिसके अंदर हिस्टोग्राम और बॉक्स एंड विस्कर होता है ना। तो ये क्या है हमारा, ये हिस्टोग्राम है और ये बॉक्स एंड विस्कर है जिसमें उड़ती हुई चीजें आपको थोड़ी दिखाई दे रही हैं। अगर आपसे पूछे बबल स्कैटर कौन सा है, ये वाला आपका स्कैटर चार्ट है। बबल चार्ट कौन सा है, तो जिसमें इस प्रकार के गोल गोल बॉल्स ही हैं, ये हमारा बबल चार्ट है। बस देखने हैं, कुछ नहीं करना। आपको लग रहा होगा सर आप तो इतनी तेजी से बताते हुए आगे चले जा रहे हो, हमें याद कैसे होंगे, तो याद क्लास में नहीं करने, याद आप इसे क्लास को दोबारा देखेंगे, रिवीजन करेंगे, एक दो बार बस ध्यान से देख लेंगे मात्र से, आपके सामने चार ऑप्शन होंगे और बड़ी आसानी से आप आंसर कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद वाटरफॉल चार्ट कैसा होता है, ऐसा, यानी कि ये आपके बना हुआ है एक ऐसे और फिर यहाँ से सीढ़ी सी उतर रही होंगी, है ना, तो ये हमारा वाटरफॉल चार्ट है। फनल चार्ट कैसा है जी हमारा, तो हम कहेंगे कुछ इस प्रकार का हमारा फनल चार्ट होता है। ठीक है, स्टॉक आपका कैसा है, तो स्टॉक है, ये सरफेस चार्ट है और मकड़ी के जाले जैसा रडार चार्ट होता है। अगर आपसे पूछे कि बताओ एमएस एक्सेल में मकड़ी के जाल जैसा चार्ट कौन सा होता है, तो याद रखना वो रडार चार्ट है। कौन सा होगा, वो रडार चार्ट है। क्लियर है बात, ठीक है। और इसके बाद लास्ट हमारा बच जाता है कॉम्बो चार्ट, जो कुछ इस प्रकार का होता है। अब मुझे एक बार कंफर्म करके बता दो कि क्या आपको ये बातें समझ में आई, याद नहीं हुई होंगी आई नो, है ना। जो बहन नोट्स बनाएंगी वो इन डायग्राम को भी बनाएंगी। ठीक है, इन डायग्राम को जरूर बनाना, यहां से आपको इनके चित्र देकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये किस प्रकार का है बबल। अब होता क्या है, आपको कैसे याद होगा, है ना, तो एग्जामिनर भी जानता है कि इतनी चीजें याद करना आसान नहीं होता, इसलिए वो आपको चार ऑप्शन देते हैं। और जब चार ऑप्शन होंगे और ये लिखा होगा इस प्रकार का बना होगा, तो पहले तो आपको याद ही हो जाएगा। नहीं भी होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा कौन सा, लाइन चार्ट, आपके पास ऑप्शन होगा पाई चार्ट, है ना, आपके पास ऑप्शन होगा डाउटनट चार्ट, तो आप अपने आप बता देंगे।
है ना। तो बड़ी आसानी के साथ आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएंगी। क्योंकि जो देखो, अगर मैं आपको डायरेक्ट स्टार्ट दे दूं और ऑप्शन ना दूं तो शायद आप ना समझ पाओ, लेकिन जब 4 ऑप्शन होते हैं और 2 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ही सरल वाले होंगे, बहुत ही इजी होंगे, तो आप वहां से इन्हें एलिमिनेट करके चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बैठ करके आपको इसमें और कुछ तो समझा नहीं सकता भैया, बस बता सकता हूं कि ये कॉम्बो चार्ट है, ये वॉटरफॉल चार्ट है, चाहे धीमे बता लूं चाहे तेज बता लूं, बात एक ही रहेगी। बताओ कोई गलत बात कही हो तो। ठीक है, चले इसके बाद हम देखते हैं, और चार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद एक मैप का ऑप्शन होता है, इसमें एक पाइवट चार्ट ऑप्शन होता है, टूल्स स्पार्क लाइन फिल्टर हम यूज कर चुके हैं जो होम टैब में भी था, लिंक टेक्स्ट और सिंबल, एक एक करके आगे बढ़ेंगे, है ना। लिंक देखो, अब लिंक के अंदर क्या है, तो लिंक मतलब हाइपर लिंक। बस यहां पर हमारा इंसर्ट टैब खत्म हो जाता है, क्योंकि इसकी जो बाकी की चीजें हैं वो हम एमएस वर्ड में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम यहां पर इन्हें स्किप करेंगे। हाइपरलिंक, बताओ हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ एमएस एक्सेल में हाइपरलिंक का ऑप्शन कहां मिलता है, तो आप कहेंगे इंसर्ट टैब के लिंक ग्रुप में मिलता है हाइपरलिंक का ऑप्शन। ठीक है ना। एमएस एक्सेल के टेक्स्ट को इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के अंदर क्या क्या मिलता है, तो टेक्स्ट बॉक्स, हेडर, फुटर, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट। ये सिंबल के अंदर एमएस वर्ड में भी इक्वेशन और सिंबल थे, यहां पर भी इक्वेशन और सिंबल है। ठीक है, चले तो मुझे बताएंगे एक बार कि इसकी शॉर्टकट की क्या है, आपकी लिंक की हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। बिल्कुल सबसे पहले आंसर आया सौरभ का, वेरी गुड, कंट्रोल प्लस के होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले, जिसका नाम है पेज लेआउट मेन्यू। कौन सा, जिसका नाम है हमारा पेज लेआउट मेन्यू। ठीक है, तो इस पेज लेआउट मेन्यू हमारा किस में भी था, एमएस वर्ड में भी था। और पेज लेआउट मेन्यू का यूज हम किस लिए कर रहे थे, तो पेज लेआउट मेन्यू के जरिए हम क्या करने वाले थे, हम अपने पेज की सेटिंग बिठा रहे थे, है ना। तो कुछ वैसा ही है। पेज लेआउट के अंदर आप देखेंगे एक ऑप्शन होगा थीम का, जिससे आप इसकी थीम बदल सकते हैं, एक ऑप्शन होगा पेज सेटअप का, एक ऑप्शन है स्केल टू फिट का, एक ऑप्शन है सीट ऑप्शंस का, और एक है अरेंज। एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पेज सेटअप पर। किस पर, सबसे पहले हम आ जाते हैं कहां पर, अपने पेज सेटअप वाले ऑप्शन पर। तो बाय डिफॉल्ट मार्जिन कौन सी होती है इसमें, तो याद रखना बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मार्जिन होती है ना। जैसे मार्जिन क्या होता है ये मैं एमएस वर्ड में बता चुका हूं, तो जिन दोस्तों ने एमएस वर्ड वाली क्लासेस नहीं देखी वो पहले देखिए। ओरिएंटेशन 2 प्रकार की होती है, बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होती है, आप जानते हैं। साइज, पेज का साइज बाय डिफॉल्ट लेटर होता है। ब्रेक कौन कौन से होते हैं, इंसर्ट पेज ब्रेक और रिमूव पेज ब्रेक ऑप्शन होता है। बैकग्राउंड से आप पूरे एमएस एक्सेल के पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। क्या, बैकग्राउंड से आप पेज लेआउट में जाकर बैकग्राउंड से आप जितनी भी ये सेल है ना, इनके पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो मान लो मुझे ये बैकग्राउंड लगाना है, इंसर्ट, आप देख पाएंगे ये हमारा एमएस एक्सेल है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद एक ऑप्शन होता है यहाँ पर प्रिंट एरिया का, ये काफी काम का ऑप्शन है। कौन सा, प्रिंट एरिया। ठीक है, तो होता क्या है, देखो एमएस एक्सेल तो बहुत बड़ा है, एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट ही अपने आप में, एक स्प्रेडशीट ही अपने आप में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसमें 10,48,576 रो होती हैं, है ना। तो आपके 16,384 कॉलम होते हैं, तो पूरी तो प्रिंट नहीं हो सकती, या होगी तो बहुत ज्यादा पेज लगेंगे। आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया प्रिंट करना है, सिलेक्ट करो, प्रिंट एरिया कर दो। कुछ सीमित हिस्से को प्रिंट करने के लिए प्रिंट एरिया सिलेक्ट करने के बाद वर्कशीट का बाकी का हिस्सा प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ उतना ही हिस्सा प्रिंट होगा जो आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसके बाद एक और फीचर है, अच्छा फीचर है, काम का फीचर है, प्रिंट टाइटल्स। निश्चित रो या कॉलम को टाइटल के रूप में हर पेज पर प्रिंट करने के लिए। देखो प्रिंट टाइटल का यूज समझना क्यों जरूरी है। प्रिंट टाइटल होता क्या है, जैसे मैं मान लो आप राज्य और राजधानी की एक लिस्ट बना रहे हो अपने रजिस्टर पर, क्या आप अपने रजिस्टर पर एक राज्य और राजधानी की लिस्ट बना रहे हो। अब पहले पेज पर जहां पे आपने राज्य राजधानी ऐसे हेडिंग बना दी और यहां लिख दिया, लेकिन जब हम अगले पेज पर पहुंचे और अब बताओ, अब आप अगर डायरेक्टली यहां लिखने लग जाओ, यहां पे राज्य यहां पे राजधानी, तो थोड़ा नीचे आकर कंफ्यूजन होने लगेगा, किधर राज्य लिखे थे किधर राजधानी। आप कहोगे सर इंडिया के राज्य तो हमें पता है, लेकिन अगर मैं विदेश के कह दूं तो
आप कैसे पहचान पाओगे किधर राज्य राजधानी लिखा था? तो फिर हम यहां पर अगले पेज पर भी राज्य राजधानी हेडिंग डालते कि नहीं डालते बताओ। लेकिन अगर आप एमएस एक्सेल में मान लो जो हेडिंग है हमारी कुछ है ना, अगर आप एमएस एक्सेल में मान लो ये नाम, डिपार्टमेंट, मार्क्स ऐसे करके हेडिंग है, अगर आप प्रिंट करते हैं, ठीक है, ऐसे करके अगर आप नीचे आते हैं, तो जब नीचे आ जाएंगे तो एक पेज पर वो प्रिंट होगी हेडिंग, अगलों पर नहीं होगी। तो मुझे कैसे पता चलेगा किस में मेरा नाम लिखा था, किस में राज्य लिखा था, किस में स्टेट लिखा था? तो हर पेज पर ये जो हेडिंग है ना, सिर्फ पहले पेज पर नहीं, हर पेज पर प्रिंट हो, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? इसके लिए हम प्रयोग करते हैं प्रिंट टाइटल्स का। क्लियर है? समझ में आई बात या नहीं आई बताएंगे? चलो, इसके बाद एक हमारा अगला होता है स्केल टू फिट ग्रुप कमांड। एक्सेल सीट को प्रिंट करने से संबंधित सेटिंग की जाती है, वह हमें अपने हिसाब के वर्कशीट से हाइट एंड विड्थ को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केल टू फिट यानी कि अपनी जो सीट होती है उसे फिट करने के लिए। ओके, सीट ऑप्शंस ग्रुप कमांड इन पेज लेआउट। सीट ऑप्शन ग्रुप कमांड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? तो 4 ऑप्शन होते हैं। एक होता है ग्रिड लाइन का, एक होता है हेडिंग का। अगर व्यू पर टिक करोगे तो ग्रिड लाइंस दिखाई देंगी, हटा दोगे तो नहीं दिखाई देंगी। हेडिंग यानी कि रो और कॉलम की हेडिंग, अगर यहां से टिक हटा दोगे तो रो और कॉलम की जो ABCD 1 2 3 लिखा है वो हट जाएगा, और अगर लगा दोगे तो दिखेगा। तो क्योंकि अभी लगा हुआ है तो देखो ABCD ये सब दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इसे हटाएंगे, ठीक है, अगर मान लो मैंने हेडिंग को हटा दिया तो आप देखो यहां पर नहीं पहचान पाओगे कौन सा पहला रो है, कौन सी कॉलम है। ठीक है, लाना है क्लिक कर दो। ऐसे ही अगर आप ग्रिड लाइंस हटाना चाहते हो तो जब आप प्रिंट करोगे तो ग्रिड लाइंस यहां पर नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, अभी मैंने डार्क कर रखी है इसलिए, नहीं तो नहीं दिखती। अब ये नॉर्मली जो आपकी ABCD है ये प्रिंट नहीं होती, ये जो ABCD 1 2 3 4 गिनती है ये प्रिंट नहीं होती। लेकिन अगर मैं चाहूं कि ये भी प्रिंट हो तो मैं यहां पर प्रिंट पर क्लिक कर दूंगा, और फिर जब मैं आपको कंट्रोल P करके दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि यहां पर आपको ABCD 1 2 3 4 ये पूरी गिनती दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? ये था हमारा यहाँ पर सीट ऑप्शन से ग्रुप कमांड। ठीक है, इसके बाद हेडिंग, तो वही रो एंड कॉलम को हेडिंग को शो करने के लिए एंड रो एंड कॉलम की हेडिंग को प्रिंट करने के लिए। अरेंज का ऑप्शन मैं आपको MS वर्ड में बता चुका था। कि मान लो मैंने यहां पर एक ये वाली फोटो ले ली, मान लो मैंने एक ये फोटो ली, ठीक है, अभी आने देंगे। एक फोटो मैंने ये ले ली और एक और फोटो मैंने इंसर्ट कर ली, मान लो कोई सी भी, मान लो ये वाली। ठीक है, अब जब मैं इसे इसके ऊपर ले जा रहा हूं तो छुप रही है, ऐसे हो रहा है। मैं चाहता हूं कि पीछे वाली इसके आगे आ जाए या आगे वाली इसके पीछे चला जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे। देखो ये वाली पीछे चली गई। अब मैं इसे वापस लाना चाहता हूं तो हम यहाँ पर ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये आगे आ जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी आगे आ जाएगी। तो बताएंगे एक बार आपको ये अरेंज समझ में आया, याद आया या नहीं आया? ठीक है, इसके अंदर जो ग्रुप है वो 2 या 2 से अधिक आपकी कोई हो सकती है, आकृति हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकती है, उसे क्या करने के लिए, ग्रुप करने के लिए, रोटेट यानी कि इन्हें घुमाने के लिए। देखो अगर मैं इसे घुमाना चाहूं तो मैं यहाँ पर किस पे क्लिक करूंगा, आपका पेज लेआउट में यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन है, जितने डिग्री घुमाना है आप घुमा सकते हैं। ठीक है जी, चले तो एक बार अगेन मुझे कंफर्म करेंगे, यहां तक की बात क्लियर हुई? बता दो, आराम से बता दो। जो चीज़ नहीं समझ में आई उसे मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार मुझे बताएंगे कि जो भी चीज़ें मैंने आपको आज की क्लास में बताई हैं समझ में आई या नहीं आई। देखो ये अरेंज मैं आपको MS वर्ड में पढ़ा चुका हूँ। हेडिंग बहुत आसान है, अगर आप हेडिंग के व्यू पर क्लिक करेंगे तो दिखाई देंगी, नहीं तो नहीं दिखाई देंगी। प्रिंट पर क्लिक करोगे तो प्रिंट होंगी, नहीं करोगे तो नहीं होंगी। ऐसे ही ग्रिड लाइंस व्यू पर क्लिक करोगे तो दिखेंगी, प्रिंट पर क्लिक करोगे तो प्रिंट भी होंगी। ठीक है, होता कहाँ पर ये ऑप्शन, तो सीट ऑप्शन में होता है इंसर्ट टैब की। ठीक है, ऐसे ही हमारे ये बाकी के फंक्शंस थे, सॉरी पेज लेआउट टैब के। ठीक है, तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे यहाँ तक की बातें क्लियर हैं कि नहीं? आवाज भैया बिल्कुल ठीक है मेरी तरफ से, आप अपनी साइड से चेक करें।
देखो हर चीज को हमें बहुत ज्यादा डीप में बहुत ज्यादा समय देकर नहीं पढ़ना, जो चीज कम समय में जल्दी समझ में आ सकती है वेरी गुड, ठीक है। हाँ अब मैं एक काम कर देता हूं, अब मैं आगे की चीजों को ना पढ़ा करके जो भी आज की क्लास में बताया है उस सबको क्या कर देता हूं, उस सबको मैं यहां पर रिपीट कर देता हूं, है ना। तो एक बार सभी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सेंड टू बैक का मतलब होता है आगे जो है उसे पीछे करने के लिए। याद करो जितेंद्र भैया आए थे क्लास में अपने, है ना, याद करो मैंने ऐसे आगे पीछे कर करके आपको दिखाया था, तो वो क्या था हमारा, वही तो सेंड टू बैक ब्रेन टू फ्रंट था। कितनी भी ले सकते हैं एक्सेल में, हम एक्सेल की वर्कबुक में कितनी भी वर्क स्प्रेडशीट ले सकते हैं, वर्कशीट ले सकते हैं, ठीक है। अब देख लो एक बार दोबारा से क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिटिंग ग्रुप कमांड इन एक्सेल। क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे एडिटिंग ग्रुप कमांड इन एमएस एक्सेल, जिसके अंदर हमें ऑटो सम, फिल, क्लियर, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सिलेक्ट के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। जिसमें अगर मैं ऑटो सम की बात करूं तो जो भी सेल आपने सिलेक्ट की है उसके सबसे नीचे, ठीक है, आप देखेंगे ऑटो सम सुविधा हमें क्लस्टर के निकटवर्ती, क्लस्टर का मतलब होता है जितनी रेंज आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके सबसे निकटवर्ती, ठीक है, कक्षों की सामग्री जोड़ने में मदद करती है। ऑटो सम शॉर्टकट ये हो गई हमारी। फिर हम आए, मैंने आपको बताया तरीका कि अगर आप इतनी रेंज को सिलेक्ट करके ऑटो सम करते हो तो उसके ठीक नीचे वाले में आपका जाएगा, ठीक है, उसके ठीक नीचे वाली सेल में आपका डेटा ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिल का ऑप्शन इधर उधर की सेल के डेटा को फिल करने के लिए आपका होगा। इसके बाद क्लियर क्या है, तो अगर मान लो, देखो मान लो जी सेल है एक, मैं आपको क्लियर करके दिखाऊं, जैसे एडिटिंग है, ठीक है, इस पर मैंने कुछ कलर रंग बिरंगे ऐसे थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है। अब आप देखना, अब मैं कहां जाऊंगा, क्लियर पे जाऊंगा। अगर मैं क्लियर ऑल कर दूंगा तो जो भी लिखा था सब कुछ हट गया। लेकिन अगर मैं यहां क्लियर पर क्लिक करके क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करूंगा तो जो फॉर्मेटिंग की थी वो हट गई और लिखा हुआ बचा रह गया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं देखो क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर दूंगा तो कंटेंट भी हट जाएगा। तो ये हमारा क्लियर का ऑप्शन है, ठीक है जी। चले इसके बाद आप देखेंगे फाइंड, तो फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ, रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल एच, और गो टू के लिए आपका होता है कंट्रोल जी। इसके बाद हम आते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर पर। तो अपना डेटा व्यवस्थित करें ताकि विश्लेषण करना क्या हो जाए, काफी आसान हो जाए आपका, ठीक है। तो फिल्टरिंग वर्कशीट के कॉलम में मौजूद केवल उन डेटा को दिखाता है जो किसी मानदंड को पूरा करते हैं। फिल्टर का उपयोग कॉलम में कुछ डेटा को अस्थायी रूप से फिल्टर, मैंने आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझाया था तो आपको समझ में आ चुका होगा। फिल्टर की शॉर्टकट की जरूर याद कर लेना, कंट्रोल शिफ्ट एल इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताओ कंट्रोल शिफ्ट एल एमएस वर्ड में किस लिए बताई थी शॉर्टकट की, बताओ। ये जितनी भी शॉर्टकट कीज है इन सबको ले जा करके लास्ट में एक क्लास में, एक ही क्लास में इकट्ठा करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो प्लीज एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। वेरी गुड, बताएंगे। ठीक है, चले इसके बाद फिल्टर मैंने आपको समझा दिया था। इंसर्ट टैब के अंदर ये ऑप्शंस होते हैं। पाइवेट टेबल काफी बड़ी टेबल होती है। इंसर्ट इल्यूस्ट्रेशन के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, पिक्चर, शेप, आइकन, 3D मॉडल, ये वाले, ठीक है। इसके बाद चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपका कौन सा कॉलम और बार चार्ट है, ये आपके लाइन और एरिया चार्ट होते हैं, ये आपका पाई चार्ट, ये डाउटनट चार्ट होता है आपका, ये आपकी हायरार्की के अंदर ट्री मैप और सनबस्ट चार्ट है, ये स्टैटिक चार्ट के अंदर हिस्टोग्राम और बॉक्स फिगर है, ये आपका स्केटर, ये आपका बबल चार्ट है, ये आपका वाटरफॉल, फनल, स्टॉक, सरफेस, रडार चार्ट है आपका, ठीक है। इसके बाद हम आ गए किसके अंदर, इंसर्ट चैट के अंदर। ये ऑप्शन मिलते हैं जिसमें हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल की होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पेज लेआउट के अंदर हमें थीम का ऑप्शन मिलता है, थीम चेंज करने के लिए। पेज सेटअप का ऑप्शन मिलता है, स्केल टू फिट, सीट ऑप्शन और अरेंज। तो अगर मैं पेज सेटअप की बात करूं तो मार्जिन बाय डिफॉल्ट कैसी रहती है, नॉर्मल रहती है, ठीक है। ओरिएंटेशन में बाय डिफॉल्ट कैसी होती है, पोर्ट्रेट होती है, ठीक है। साइज बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, लेटर रहता है आपका। इसके बाद बैकग्राउंड, आप कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रिंट एरिया, जितना एरिया पूरे, ये एमएस एक्सेल है, मुझे सिर्फ इतना एरिया प्रिंट करना है तो बस उतना ही एरिया आपका क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। प्रिंट टाइटल, हर पेज पर टाइटल प्रिंट करने के लिए मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। एक्सेल सीट को प्रिंट करने से संबंधित सेटिंग की जाती है इसमें।
इसके बाद ग्रिड लाइंस दिखाई दें तो व्यू पर क्लिक कर दो, हटा दोगे तो नहीं दिखाई देंगी, इस प्रकार की। ठीक है, चले इसके बाद आप देखेंगे हेडिंग अगर आपको दिखाई देनी है, प्रिंट करनी है तो, और ये होता है आपका कौन सा ऑप्शन, अरेंज का ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होता है, अरेंज का ऑप्शन। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी, चीजें भी अच्छे से समझ में आई होंगी। बाकी जब इनसे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो बहुत अच्छे से सभी चीजें आप कवर कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ, MS एक्सेल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।